हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, लूटो भागो पकड़े जाओ। गमराज सीरीज़ लूटो भागे पकड़े जाओ। आग, जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई रूपों में देखते हैं। मोमबत्ती की लौ को देखकर हमें डर नहीं लगता, हम डरते हैं पिघलकर हाथ पर टपके मोम से। स्टोव की आग या गैस बर्नर में लपलपाती नीली लौ हमें बहुत प्यारी सी लगती है। हम डरते हैं तब जब यही प्यारी प्यारी लौ चूल्हे से पतीला उतारती गृहिणी की साड़ी के पल्लू से लिपट जाती है। लाइटर से सिगरेट सुलगाते वक्त हम शेर हो जाते हैं, मगर हम डरते हैं तब जब यही लौ मूंछों तक पहुंचकर उसे जला देती है। कहने का मतलब ये है कि आज अगर अग्नि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है, तो ज़रा सी लापरवाही से इससे होने वाले विनाश को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसी विनाश को रोकने के लिए स्थापना हुई अग्निशमन फोर्स यानी दमकल विभाग यानी फायर ब्रिगेड की। मगर आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां तंग व ऊबड़ खाबड़ गलियों के कारण फायर ब्रिगेड का पहुंचना असंभव है। ऐसे ही क्षेत्रों में से एक है मुंबई महानगर का कुर्ला क्षेत्र। ऐसे क्षेत्रों में आग लगने का शोर बेहद आतंक मचाता है। आग आग, कबाड़ी बोखड़े की चाल में आग लग गई। एक चाल की आग फैलने से पूरी बस्ती के ही राख होने का जबरदस्त खतरा रहता है। हवा के झोंके की तरह शंकालू ने गमराज की चाल में प्रवेश किया। गुरु गुरु, आग लग गई। तेरे घर में तो रोज ही झगड़ों की आग लगी रहती है, और इस आग को बुझाने का यही तरीका है कि तू अपनी बीवी को थोड़े दिनों यानी 365 दिनों के लिए उसके मायके छोड़ा। गुरु जल्दी चलो, आग बाखड़े की चाल में लगी है जो हमारी चाल के पास ही है। क्या? तो पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ़? गुरु, मुझे शंका हो रही है कि आज ये पूरी बस्ती जलकर राख हो जाएगी। तू अपनी काली जुबान को लगाम दे। आग आग आग, हाय मेरी चाल। अरे चाल में पानी फेंको वरना आग फैल जाएगी और मेरा गम बढ़ जाएगा। पर आग अभी चाल के बाहर तक तो पहुंची ही नहीं, पानी किस पर फेंकें? तो फिर आग बाहर तक लाने के लिए पहले पेट्रोल फेंको। गुरु, मैं भी पानी ले आया। तुझे पानी लाने के लिए चम्मच नहीं मिला था क्या? आग और भड़क उठी। अब ये आग बाल्टियों से नहीं बुझने की। शंकालू, तू फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर और मैं इस आग को रोकने का उपाय करता हूँ, वरना ये तो फैलती जा रही है। ओके बॉस। और ये था गमराज का उपाय। शुक्र है कि निकट ही हाथियों की बस्ती है। गमराज को क्या हो गया? बस्ती जलकर राख होने वाली और यह हाथी की सवारी कर रहा है। मगर हाथी एक नहीं था, 4 थे। सचमुच गमराज के अकल के सही घोड़े दौड़ाए थे। पानी बरसाओ। चाल के चारों तरफ इकट्ठे हुए गंदे पानी के कारण हाथियों को पानी के लिए भी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। उधर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ पहुंची। सर, तंग व गड्ढों वाली इस गली में हमारी गाड़ी नहीं जा सकती। टन 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 टन। कोई बात नहीं, ऐसे इलाकों में घुसने के लिए हमारे पास आपातकालीन व्यवस्था है। मुझे मालूम था कि फायर ब्रिगेड यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, और ये थी आपातकालीन व्यवस्था। टन 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 टन, सब लोग रास्ते से हट जाओ, ड्राइवर गाड़ी रोको। ओह, फायर ब्रिगेड आ गई, मगर आग तो अब बुझ चुकी है। ये धुआं बुझाने आए होंगे। शैतान सिंह, जल्दी से हॉज पाइप का मुंह खोल दो। सर, मुंह तो मैंने खोल दिया है, पर मेन रोड पर गाड़ी से जुड़े इस हॉज पाइप से पानी तो आ ही नहीं रहा। पानी आएगा भी कहाँ से? हॉज पाइप पर तो वो हाथी खड़ा है। हाथी को वहाँ से हटाओ मूर्ख। खबरदार, जो गम को मूर्ख कहा तो मुझे शंका है कि बस्ती वाले मिलकर तुम्हारी साइकिल के साथ साथ तुम्हारी भी हवा निकाल देंगे, क्योंकि हमने तुम्हारे पहुंचने से पहले ही आग बुझा ली है। ओ, मगर मैंने चाय पीने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगाया था। खैर, फिर जैसे ही फायर ऑफिसर तूफान सिंह को सारी बात का पता चला तो वेल डन माय बॉय। अगर तुम्हारे जैसे 2-4 और पैदा हो जाएं तो हमारी वर्दी उतरते देर नहीं लगेगी। और जो मैंने आपको फ़ोन किया उसका कुछ नहीं। तुम दोनों ही बहादुर व अक्लमंद दिखते हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें दमकल विभाग में नौकरी पर रख सकते हैं। नौकरी? गुरु, इसके लिए तो हम कब से धक्के खा रहे हैं। क्या आप सच कह रहे हैं सर? बिल्कुल सच। तुम जैसे नौजवानों की हमें हर वक्त ज़रूरत रहती है, क्योंकि भयंकर आग में घुसने के लिए हमारा कोई कर्मचारी राज़ी नहीं होता, और धुएं से मुझे तो मितली होने लगती है। अच्छा, तो कल सुबह दफ्तर ज़रूर पहुंच जाना। कल से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ड्राइवर चलो। वाह गुरु, मुझे शंका हो रही है कि ये तो बात बन गई। इस दुनिया में अपनी बात बनाने के लिए हर व्यक्ति हर वक्त चेष्टाशील रहता है, और ये हैं मनी बॉस और उसके साथी विष्णु, महेश, शंकर और गणेश। दोस्तों, हम बुनकरों की हथकरघा फैक्ट्री लेना बैंक वालों ने कब्जा ली है, क्योंकि हम समय पर बैंक से लिए गए लोन की किस्तों का भुगतान नहीं कर सके।
अब इससे पहले कि हमारे बच्चे भूखे मरने लगें, मैं लेना बैंक वालों को सबक सिखाना चाहता हूँ, यानी लेना बैंक लूट कर। पूरी योजना तैयार हो चुकी है साथियों, और योजना के मुताबिक फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी हमने चुरा ली है। ये अग्निरोधक पोशाकें भी हमें इस गाड़ी में से ही मिल गई। चलो सब पोशाकें पहन लो। अब आगे सुनो, इस गाड़ी में मैंने ये सक्शन पंप भी फिट करवा दिया है, जिसे ऑन करते ही ये 100 ग्राम तक के वजन की चीज़ों को भी इस पाइप से खींच सकता है, और नोटों की एक गड्डी का वजन इससे ज़्यादा नहीं होता। को समझे दोस्तों? सब कुछ समझ गए मनी बॉस? हम बैंक में ये पाइप लेकर जाएंगे और गाड़ी खड़ी होगी बैंक के बाहर। इस पाइप को हम बैंक के वॉल्ट में डाल देंगे और सक्शन पंप चालू होते ही धकाधक सारी गड्डियाँ बाहर खड़ी हमारी गाड़ी में पहुँच जाएंगी। योजना तो दमदार है मनी बॉस, मगर हम पाइप लेकर बैंक में घुसेंगे कैसे? बैंक में तो सिर्फ रुपया लेकर ही घुसा जाता है। उसके लिए शंकर अंदर जाकर कैंटीन के गैस सिलेंडर की गैस लीक करके आग लगा देगा, और हम फायर ब्रिगेड वाले बनकर बैंक में घुसेंगे। अच्छा, तो फिर मेरी समाधि कहाँ बनाओगे? क्योंकि मैं तो उस आग में जल ही मरूंगा। मेरा मतलब है कि जलती सिगरेट तू बाहर आकर खिड़की से फेंकेगा। इधर ये योजना बनाई जा रही थी और उधर अग्निशमन के दफ्तर में। मिस्टर आलू, ये गमराज और शंकालू हैं, हमारे नए वॉलंटियर। इन्हें वर्दी, जूते इत्यादि दे दो। ओके सर, बट सर आप मेरी पूरी कास्ट से मुझे पुकारा कीजिए, यानी आलू वालिया। यस सर, वरना किसी दिन कोई इन्हें आलू समझकर पका कर खा लेगा। मिस्टर गम एंड मिस्टर शंख, तुम्हारी ट्रेनिंग कुछ देर बाद से शुरू हो जाएगी, मगर आग बुझाने के नए नए तरीके ढूंढते रहने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ भी आग देखो उसे अपने ढंग से बुझाने की चेष्टा करो। और अब तुम मिस्टर आलू के साथ जाओ और कचालू खाओ। मेरा मतलब दूसरे ट्रेनीज के साथ बैठकर चाय पियो और ये खतरे की घंटी बजने का इंतज़ार करो। जैसे ही घंटी बजेगी तुम्हें जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पास पहुंच जाना है। यानी इस घंटी का मतलब ये है कि कहीं पर आग लग गई है और तुम्हें फ़ौरन आग बुझाने जाना है। ओके, नाउ यू कैन गो। ओके सर। थोड़ी देर में आलू वालिया ने वर्दी और जूते लेकर दोनों कैंटीन में चाय पीने आ बैठे। वर्दी और जूते तो मुफ्त में मिल गए, जूते तो हमने पहन भी लिए, मगर हम कच्छा बनियान पहने कब तक बैठे रहेंगे? वर्दी कब पहनेंगे? जब तक घंटी नहीं बज जाती। पर यह घंटी अभी तक बजी क्यों नहीं? तभी ओ बज गई। मैंने एक अंग्रेजी फिल्म में देखा था कि ऐसी घंटी बजने पर हीरो भागते भागते अपनी पूरी वर्दी पहनता है। आज मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी उस हीरो से कम नहीं। सारे ट्रेनीज कुछ ही मिनटों में अपने अफसर तूफान सिंह के सामने पहुंच चुके थे। गुड, कमीज सीधी पहन लो। गुड, नाड़ा अंदर कर लो। ये क्या, तुमने पैंट की एक टांग में ही दोनों टांगें डाली हुई हैं? मैं ऐसे ज़्यादा तेज़ भागता हूँ सर। बचपन में मैं बोरी रेस में गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ। पहला दिन है, धीरे धीरे दोनों टांगों में दोनों टांगें डालने की आदत भी पड़ जाएगी। और तुमने तुमने वर्दी क्यों नहीं पहनी? सर, मुझे शंका हुई कि वर्दी पहनने में समय व्यर्थ होगा, और आग लगने के बाद तो हमारा एक एक पल किसी की जान के लिए कीमती होता है। लेकिन अगर आग तुम्हारे नाड़े में लग गई तो फिर तुम पहले अपनी इज्जत बचाओगे या आग में फंसे आदमी को? वर्दी चलती गाड़ी में पहन लेना बेवकूफ़। जल्दी से सब गाड़ी में बैठो। गाड़ी दंदनाती हुई घटनास्थल पर जाकर रुकी। ओह, लोगों के मुताबिक तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से आग फैली है और ज़्यादातर लोग बाहर आ चुके हैं, केवल उस पुरुष को छोड़कर। सर, मुझे शंका हो रही है कि वो भी भुन जाएगा। गुरु, आइडिया। आग सीढ़ियों में फैली हुई है, मैं लिफ्ट से जाकर उसे बचा लाता हूँ। तो अपना आइडिया अपने भेजे में रख शंकालू। आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसे बचाने के लिए काम आएगा ये जाल। ओहो, तो ये जाल इसलिए होता है? मैं भी कहूँ कि मछली तो हम पकड़ते नहीं, फिर ये जाल हमारी गाड़ी में क्यों रखा रहता है? कूद जाओ, हमने जाल बिछा रखा है। आग बढ़ रही है, जल्दी से कूद जाओ। दैयारी, आग कब लग गई? उफ, मैं तो टॉयलेट में थी। अब मुझे फौरन जाल पर कूद पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आग में जल गई तो मम्मी मारेगी। ये लड़की बीच में कहाँ से आ गई? गुरु, मुझे शंका थी कि तीसरी मंजिल वाला भुनेगा, पर अब तो वो सिर्फ टूटेगा या फूटेगा। अरे कब तो जाल क्यों हटा लिया? कितनी हड्डियां टूटी? अरे ये पूछो कितनी बची? मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रधानमंत्री से करूंगा, मुझे अस्पताल ले चलो। मेरी कंप्लेंट करेगा तो फिर यहीं पड़ा रहे। पहले हम आग बुझा लें, फिर तुझे अस्पताल लेकर चलेंगे पोस्टमार्टम के लिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूंगा। सर, हमें फ़ौरन एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, वरना मुझे शंका है कि ये मर जाएगा। एम्बुलेंस आने में वक्त लगेगा। इसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पीछे टंगी मेरी साइकिल पर अस्पताल पहुंचाओ। 2 को कुदवाना था तो 2 जाल लगाने चाहिए थे।
मगर वो जाल तो हमने तीसरी मंजिल वाले के लिए लगाया था, तुम पहले क्यों कूद पड़ी? शंकालू, साइकिल सड़क पर तेज चलाकर ले जाना और संभाल के, इधर सड़क पर बहुत खड्डे हैं। तभी एक मुसीबत और सामने आ गई। सर, गाड़ी में पानी तो है ही नहीं। क्या भरा क्यों नहीं? आज नल में पानी नहीं आया ही नहीं। तो फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गमराज, हौज पाइप को सड़क के किनारे लगे वाटर हाइड्रेंट से जोड़ो। शुक्र है कि वाटर हाइड्रेंट सामने ही है, लेकिन उन कुत्तों को हटाए बिना पाइप को वाटर हाइड्रेंट से नहीं जोड़ा जा सकता। गम, क्या हुआ? तुम पाइप को वाटर हाइड्रेंट से क्यों नहीं जोड़ रहे? सर, वे दो भयानक कुत्ते वहाँ जाने ही नहीं दे रहे। किसी ने वहाँ हड्डियाँ डाल दी हैं। आग से लड़ने वाले कुत्तों से नहीं डरा करते मूर्ख। चल रहा वो पाइप इधर। ठहरिए सर, उनकी हड्डियाँ खत्म होने वाली हैं और वैसे भी जानवरों के भोजन के वक्त नहीं चढ़ना चाहिए। फिर वही हुआ जो होना था। आई, अरे मैं तुम्हारी हड्डी चीरने नहीं आया। सर, आपको पता होना चाहिए था कि आग काटती नहीं लेकिन कुत्ते काट लेते हैं। तब दोनों कुत्ते अपनी अपनी हड्डियाँ लेकर वहाँ से भाग गए। वाह, पानी सीधा तीसरी मंजिल में जा रहा है। शुक्र है कि जूतों के कारण मेरी टंग कुत्तों के दांतों से बच गई। जबकि पानी की धार तीसरी मंजिल की खिड़कियों से घुसकर दूसरी तरफ वाली खिड़की से निकलकर पड़ रही थी नीचे झुग्गी बस्ती में। ये पानी की मोटी धार कहाँ से आ रही है? तू भी नहा ले लंगड़ू, कई दिनों से बस्ती में पानी नहीं आया। इस पानी में तो तुम ही नहाओ भैया। मुझे तो लगता है कि बिल्डिंग वालों के टॉयलेट का पाइप टूट गया है। तभी शंकालू भी आ पहुंचा। मैं उसे अस्पताल तो पहुंचाया सर, पर आज अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल थी। अच्छा हुआ मैं अर्थी साथ ही ले गया था। ओ बेचारा तीसरी मंजिल वाला। मगर देख शंकालू, हमने आग बुझा ली। इधर लेना बैंक में आग लगाने की पूरी तैयारी हो रही थी। बैंकों में अक्सर कैंटीन के नाम पर ऐसे ही एक टेबल ही होती है जिसके नीचे गैस सिलेंडर पड़ा होता है। यहाँ से गैस लीक करना मुश्किल काम नहीं है। अपना काम करके शंकर तेजी के साथ बाहर निकल गया और आ पहुँचा उस खुली खिड़की पर। सिलेंडर में भरी एलपीजी गैस हवा से भारी होने के कारण फर्श पर ही बैठती जाती है, इसलिए उसे कमरे से निकलने में भी समय लगता है। और ये गई जलती हुई सिगरेट अंदर, याहू। मगर शंकर के दुर्भाग्य से उसी वक्त रोशनदान में से एक कबूतर उड़ा, कुटरगू, जिसकी बीट पड़ने से बेचारी सिगरेट वहीं फुस हो गई और बाहर किसी को पता तक ना था। सिर्फ अंदर के हंगामे की आवाज़ ही बाहर पहुंच रही थी। गैस लीक, गैस लीक। ओ मनी बॉस, काम हो गया। अब जल्दी से अंदर चलो वरना कहीं आग नोटों तक ना पहुंच जाए। ठहरो, अंदर से आग आग की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब आग नहीं लगी। एक बार अंदर चलकर देखने में क्या हर्ज है मनी बॉस। और फिर मैनेजर साहब, आग लगी या हमारी मेहनत बेकार गई? बच गए, सिर्फ गैस लीक हुई थी और शुक्र है कि सिलेंडर में भी एक कप चाय बनाने जितनी ही गैस बची थी। जाकोर आके साइयाँ मार सके ना कोई। पर तुम क्यों आ गए? हमारे बैंक का तो बीमा है। हम तो गैस की गंध सूंघ कर आए थे। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद आएंगे। मनी बॉस, मैंने जो ये जलती हुई सिगरेट अंदर फेंकी थी उस पर कबूतर की बीट पड़ी थी वरना। ठीक है ठीक है। इधर गमराज और शंकालू की ट्रेनिंग जोरों पर थी। अफसर तूफान सिंह के आदेश पर गमराज और शंकालू स्काई लिफ्ट पर सवार हो गए। पिछली बार एक चील से टकराने के बाद स्काई लिफ्ट नीचे गिर पड़ी थी। पहले ज़रा मैं चेक कर लूँ कि स्काई लिफ्ट का कोई पेज ढीला तो नहीं है, फिर मैं भी इस पर चढ़ूँगा और मुंबई का नज़ारा देखूँगा। गुरु, मुझे शंका हो रही है कि कहीं कोई हवाई जहाज़ हमसे ना टकरा जाए। स्काई लिफ्ट ऊपर चढ़ गई। रंग में भन भट डाल शंकालू, वाह, मुंबई का क्या शानदार नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। गुरु, अपने दोनों हाथ आगे को कर, एक छोटी बच्ची ऊपर से कूद रही है। और अगले ही पल, हैं, ये तो जवान लड़की है और मैं इसे बच्ची समझ रहा था, वरना इसे मैं ही कैच करता। कमबख्त, मेरी बुद्धि को ये बात सूझी ही नहीं कि दूर की चीज़ें छोटी दिखती हैं। आए, तुम कौन हो? तुम अचानक कहाँ से टपक पड़ी? तुम कौन हो? तुम अचानक कहाँ से टपक पड़े? मैं तो आत्महत्या की प्रैक्टिस के लिए कूदी थी। आत्महत्या की प्रैक्टिस? इसका मतलब तुम्हें कोई गम है? हाँ, मुझे शंका थी कि 12वीं के एग्ज़ाम में अगर मैं फेल हो गई तो मैं आत्महत्या कर पाऊंगी या नहीं। गुरु, ये तो मेरी कैटेगरी की है, मगर इसे नीचे तो उतारो। क्या हाथों में थाम कर ही रहोगे? और तभी, बेटी जल्दी नीचे आ जाओ, तुमने टॉप किया है। क्या सच? मैं आ रही हूँ पिताजी। अरे रे, कूदना नहीं। अब उसे कूदने दे शंकालू, क्योंकि हम ज़मीन पर आ चुके हैं। पिताजी, मेरी बच्ची। वाह, तुमने इसे बचाकर सच में बहादुरी का काम किया है। मैंने भी एक बार आग में फंसे एक आदमी को इतनी ही बहादुरी से बचाया था। और जानते हो वो आदमी कौन था? मैं। अब बहादुरी के काम का ठेका अकेले गमराज या अफसर तूफान सिंह के पास तो है नहीं। इस बार हमारी आग लगाने की योजना फेल नहीं हो सकती। अंदर जमा काउंटर पर बैठा कर्मचारी चेन स्मोकर है। जैसे ही तुम उसे पेट्रोल से भीगा नोट दोगे, आग लगी जाएगी। आग, 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 आग। आग आग का शोर मच गया। याहू, चलो अंदर। वाह,
थोड़ी देर में हम पंप चालू कर देंगे और हमारी गाड़ी नोटों की गड्डियों से भर जाएगी। अरे तुम फिर क्यों आ गए? हमारे बैंक का तो बीमा है। हमें बीमा वालों ने ही भेजा है। जल्दी आओ मनी बॉस। मनी बॉस, मैंने आग आग पर पेट्रोल छिड़क कर आग और ज़्यादा भड़का दी है। पर तेरे पास पेट्रोल कहाँ से आया? बैंक के जनरेटर में से निकाला था मनी बॉस। तूफान सिंह के दफ्तर में खलबली मच गई। क्या? लेना बैंक में आग लग गई? तुम्हारी टोटियों में पानी आ रहा हो तो आग पर छिड़को, हम आग भड़कने तक पहुँचते हैं। तुमने सुना? लेना बैंक में आग लग गई है, जल्दी वहाँ जाना होगा। आग सच में बड़ी भयंकर है सर, रिसीवर में से भी धुआं निकल रहा है। बेवकूफ़, वो धुआं नहीं, वो धुआं तो मेरी सिगरेट का था। मैं सिगरेट का धुआं हमेशा कानों से निकालता हूँ। दौड़ पड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। टन 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 टन। तेज और तेज चलाओ गमराज। सर, इस बार बैंक में आग लगने पर आप बहुत बेचैन लग रहे हैं। हाँ, मेरा खाता जो वहाँ खुला हुआ है, और जिनका खाता भी वहाँ नहीं खुला हुआ था वो भी बड़े आराम से रुपए निकाल रहे थे। वाह, आग के डर से कर्मचारी वॉल्ट भी खुला छोड़ गए और नोटों की गड्डियाँ कैसे ओढ़ ओढ़ कर टन 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 हमारी गाड़ी में पहुँच रही हैं। वाह, पर ये घंटियों की आवाज़ है। शंकर, लगता है असली फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ रही है। यहाँ तो पहले ही फायर ब्रिगेड पहुँची हुई है। आग भी तो ज़बरदस्त लगी हुई है सर। फायर सूट पहनकर गमराज और शंकालू बैंक पर समा गए। गुरु, मुझे शंका हो रही है कि अगर ये फायर सूट नकली हुआ तो हम जलकर मर जाएंगे। ये एस्बेस्टस के बने सूट हैं, इनमें आग नहीं लगती। पर पहली गाड़ी वाले कर्मचारी आग बुझाते दिखाई नहीं पड़ रहे। वॉल्ट रूम तक पहुंचते ही गमराज और शंकालू उछल पड़े। हा 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 हा, हमारे सक्शन पाइप ने आखिरी गड्डी भी बाहर खड़ी हमारी गाड़ी में पहुंचा दी। मेरी लगाई आग भी काफ़ी भड़क चुकी है मनी बॉस, अब हमें भी बाहर भागना चाहिए, कहीं यह बिल्डिंग ही ना गिर पड़े। गुरु, मुझे तो शंका हो रही है कि ये तो आग लगाकर बैंक लूटने की योजना पर काम हो रहा है। उनकी योजना को अब गमराज कभी सफल नहीं होने देगा। अरे अरे मनी बॉस, लगता है ये असली फायर ब्रिगेड वाले हैं, भागो। पानी के प्रेशर ने उन्हें बहुत जल्दी खिड़की के रास्ते उड़ाकर उनकी गाड़ी में पहुंचाया। शंकर, गणेश, गाड़ी दौड़ाओ, हमारी पोल खुल गई है। ओके मनी बॉस, जल्दी। सर, थोड़ी बहुत आग बची है, उसे आप फूंक कर बुझा लेना। हम बैंक लुटेरों को पकड़ने जा रहे हैं। बैंक लुटेरे? ओह, ये मामला तो पुलिस का है, हम खामखा आ गए। मनी बॉस, वो हमारे पीछे लग चुके हैं। गुरु, गाड़ी को क्रॉसिंग पर छोड़कर लुटेरे धीमी गति की ट्रेन में चढ़ने की सोच रहे होंगे। फिर तो हमें भी ट्रेन पर चढ़ना होगा। यही वह पल था जबकि अपने पुत्र गमराज की खैरियत जानने के उद्देश्य से यमराज ने पृथ्वी पर झांका और नीचे का दृश्य देखते ही यमराज चौंक पड़े। ओहो, मेरा पुत्र गमराज अपने मित्र शंकालू के साथ उस ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। शायद दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं और उनकी ट्रेन छूट गई है, लेकिन इस प्रकार तो हाथ डंडे पर से फिसल जाएगा। मुझे तुरंत उन्हें अंदर ले जाने के लिए हवा की गति को तीव्र करना होगा। पर हवा कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई थी, जिसके कारण दोनों इंजन में जाकर पड़े। उन्हें इस प्रकार आते थे कि इंजन के दोनों ड्राइवर बेचारे हो गए बेहोश। गुरु, हम तो आखिरी डिब्बे के पास थे, इंजन में कैसे आ गिरे? पता नहीं, अचानक तेज़ हवा चली और हम उड़कर अंदर आ गए। पर हम अंदर तो आ ही गए, मगर ये ड्राइवर तो बेहोश हो गए। इस गाड़ी में कुल 60 डिब्बे हैं और लुटेरे गार्ड वाले डिब्बे में हैं। शंकालू, अब हमें इस पैसेंजर ट्रेन को तब तक नहीं रुकने देना है जब तक कि अगले किसी स्टेशन में पुलिस का इंतज़ाम ना हो जाए, वरना ट्रेन रुकते ही लुटेरे भाग जाएंगे। अरे पर यह ट्रेन तो रुक रही है। शंकालू, ये तूने क्या किया? हमारे फायर ऑफिसर तूफान सिंह ने कहा था कि हम जहाँ भी आग देखें अपने ढंग से उसे बुझाने की कोशिश करें, तो आग बुझाने के नए नए तरीके हमें सूझेंगे। इसलिए मैंने पानी से इंजन में लगी आग बुझा दी। बेड़ा गर्क, हमें आग फिर से जलानी पड़ेगी। मैं और कोयले अंदर फेंकता हूँ। पर ये क्या, कोयले खत्म? इंजन में स्टीम बनाने के लिए आग का लगातार जलते रहना ज़रूरी है। अब एक ही रास्ता है थोड़ी और स्टीम पैदा करने का, और वो ये कि हम अपने और इन बेहोश ड्राइवरों के कपड़े भट्टी में जला दें। ट्रेन ने फिर गति पकड़ ली है, मगर हमें भट्टी में जलाने के लिए कुछ और कपड़े या चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तू यहीं रुक शंकालू, मैं यात्री कंपार्टमेंट में से लकड़ी की सीटें तोड़ कर लाता हूँ। वाह, यहाँ रखा इंजन ड्राइवरों के कपड़ों का बक्सा भी लकड़ी का बना है। जल्दी। तुम सही वक्त पर आ गए गुरु। मैंने आंखें बंद करके दोनों ड्राइवरों के कच्चे उतार कर नाले समेत भट्टी में जला दिए, मगर इंजन को अभी और स्टीम चाहिए। कुछ करता हूँ। गमराज ने एक मैसेज लिखकर मैसेज को बोतल में डाल दिया, और फिर जैसे ही एक छोटा स्टेशन आया, अब दुआ कर शंकालू की इस बोतल में बंद मैसेज स्टेशन मास्टर और फिर पुलिस तक पहुँच जाए। आए, गाड़ी क्यों नहीं रुकी? इंजन से बोतल क्यों फेंकी गई है? स्टेशन मास्टर ने टूटी पड़ी बोतल से मैसेज निकाला। गार्ड के डिब्बे में बैंक लुटेरे हैं, पुलिस का इंतज़ाम करो। इधर मनी बॉस ने जब ट्रेन उस स्टेशन पर रुकते ना देखी तो मेरे लाल झंडी फहराने के बाद भी ट्रेन नहीं रुक रही, जबकि हमें यहीं उतरना था। यहाँ मेरी अंधी नानी का घर है, जहाँ हम डकैती का माल छिपा सकते थे। मनी बॉस, तुम मानो या ना मानो, मैंने उन दोनों यमदूतों को उड़कर इंजन में जाते देखा था, और मुझे लगता है कि सारी गड़बड़ी वहीं हो रही है। तो फिर ठीक है महेश,
तुम कंपार्टमेंट की छतों से होकर इंजन में जाओ और गाड़ी रुकवाओ। ठीक है बॉस। लेकिन इस बार जैसे ही महेश बाहर निकला, तड़ाक! ओह, विष्णु ठीक कह रहा था, वो दोनों अब छत पर आ गए। तू दूसरे दरवाजे से जा महेश। दूसरे दरवाजे से निकलना भी आसान कहाँ था, क्योंकि छत पर डेरा डाले बैठे थे गमराज व शंकालू। शंकालू उनमें से एक भी बाहर निकलने ना पाए। बेलचे से खोपड़ी फोड़ दूंगा कम वक्तों की। मनी बॉस की खोपड़ी तेजी के साथ चल रही थी। ठहरो महेश, इस बार हेलमेट पहनकर सिर बाहर निकालो और तुम चारों ऊपर पहुंचकर उन दोनों को ट्रेन से नीचे धक्का दे दो। और टनाक! गुरु, अब उन्होंने हेलमेट पहन लिए हैं। जल्दी ही चारों बदमाश ऊपर आ गए और ट्रेन की गति भी धीमी होने लगी। मुझे शंका हो रही है गुरु कि ये चारों अब हमें नीचे धक्का दे देंगे। घबरा मत शंकालू, और जैसे ही मैं कहूँ झुक, झुक जाइयो। गमराज और शंकालू तो झुककर पुलिया से टकराने से बच गए, मगर छत पर खड़े चारों बदमाश उस टक्कर से न बच सके। आ ई आ। अपने साथियों की चीखती आवाज़ें सुनकर मनी बॉस बहुत घबरा गया। वह भी चलती गाड़ी से नीचे कूद पड़ा, मगर उसका दुर्भाग्य कि तब तक स्टेशन पर ट्रेन भी रुक चुकी थी और यह बैंक लुटेरा है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। मर गए पुलिस। और फिर वह खबर समाचार पत्रों में छपते ही कुरला में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया, जिसके हीरो थे गमराज व शंकालू। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।